इन 5 सालों में 2-2.5 हज़ार यूनिट्स बंद हो गए हैं, जो कम से कम 10-12 हज़ार लोगों का रोज़गार मुहैया करते थे। अगर गवर्नमेंट कहती है हमारे पास गवर्नमेंट नौकरियां नहीं है, तो आप अपने उद्योग खोलें और रोज़गार दूसरों को फराहम करें। ये बखूबी आपको मालूम है, पिछले 5 सालों से यहाँ पर बहुत से यूनिट्स बंद पड़े हैं। अब हमें एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि अपनी लोकल सरकार है, ख़ासकर हमें जो उमर साहब हैं चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, हमें उनसे ये उम्मीद है जिस तरह वो बाकी मामला की तरफ तवज्जो देते हैं, उसी तरह इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी तवज्जो दे, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार लड़के हैं वो इंडस्ट्री की तरफ राग़िब हो जाए। वो तभी राग़िब हो जाएंगे जब उन्हें मार्केट सपोर्ट होगा। आपको ये बात भी बखूबी मालूम है, पहले सालों में 5 साल पहले हमें एक एजेंसी बनाई गई थी जिसके ज़रिए हमें रोज़गार मुहैया किया जाता था। जो सरकारी डिपार्टमेंट्स थे, वो जो उनका रिक्रूटमेंट होता था, वो उनके थ्रू जो छोटे छोटे कारखाने थे, स्मॉल MSMEs थे, वो काम करते थे। क्योंकि पॉलिसी चेंज हो गई, अब तो इन्होंने यहाँ पर जिम इंट्रोड्यूस किया, जिससे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है वो बेकार पड़ी है। ये जो बड़े बड़े ऑर्डर्स निकलते हैं वो सारे जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल जो भी है वो बाहर से लाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई थी जिससे यहाँ लोकल यूनिट काम करते थे। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने फ्रेम की है वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक काम किया है कि जो लोग इंडस्ट्री डालते हैं एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके बाद उसके लिए वो एक डरावना सपना बनता है। पहले तो वो बहुत कुछ कहते हैं, देखिए अब ये कहते हैं कि हम आपको 90% सब्सिडी देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, लेकिन उसकी इतनी फॉर्मेलिटी है, उसको सालों साल लगते हैं उसको बनाने में। दूसरी बात यह है कि जो जम पोर्टल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ने उस वक्त एक सीकाप की एजेंसी रखी थी यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो भी फेल हो गया, सीकाप भी फेल हो गया। जस्ट वो आर दे आर गेटिंग देयर सैलरी, नथिंग एल्स। और दूसरी बात, इतनी चार्जेस उन्होंने इस इंडस्ट्री पर लगाए हैं कि मतलब जो इंडस्ट्री होल्डर है कि वो यूनिट होल्डर है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, उन्होंने एक जम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक जम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है 2019 से। उससे क्या होता है कि एक एरा गहरा बंदा है, वो अपने आप को रजिस्टर करता है जम पोर्टल पर और उसके बाद वो सप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी बिजली आपको पता है कि हम पर बिजली 24/7 तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा लेबर कास्ट है वो काफी बड़ा है। तीसरा, ये जो हमारा प्रोडक्ट आता है, जो हमारा रॉ मटेरियल आता है वो बाहर से आता है। जब बाहर से रॉ मटेरियल आता है, जब हमारा लेबर कास्ट बढ़ जाता है, जब हमारा पावर नहीं होता है, बिजली नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कास्ट बढ़ जाता है। कुछ यूनिटों में कुछ दिक्कत आई है कि उनका जो वर्किंग कैपिटल कहीं पर कभी अवेलेबल नहीं होता है, या वो तो रिस्क की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजूहत ये है, एक तो ये यूनिट होल्डर वो सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर कि हमें अगर इंडस्ट्रियल कॉमर्स से या DIC से रजिस्टर्ड है तो वहां पर आए और वहां पर देखे, क्योंकि हम बार बार यहाँ आते हैं, इनको बोलते हैं बहुत स्कीम्स के बारे में, चाहे वो सेंट्रल स्कीम हो या चाहे वो UT स्कीम हो, तो ये इन स्कीमों के बारे में हम बार बार इन्हें आगाह करते हैं, मगर इनमें से बहुत सारे अक्सर लोग वो भी है जो वहां पे आते ही नहीं और ना उन स्कीमों का फायदा उठाते हैं। जो छोटे छोटे यूनिट्स है उन्होंने क्या किया है, जो छोटे छोटे यूनिट्स है वो एक्चुअली छोटा लोन लेते हैं और उनका यही होता है कि हम फॉर टाइम बीइंग लेंगे 5 साल 7 साल तक, तो आगे जाके वो फिर रुजू नहीं करते हैं हम डिपार्टमेंट को कि हमें इसमें बढ़ाओ, ये करो, क्योंकि उनमें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। या तो MPA हो जाती है, या उनको आता नहीं यूनिट चलाना, या उसमें वो टेक्निकल प्रॉब्लम इशू आती है, मशीनरी एडवांस मशीनरी की जरूरत है, इवॉल्विंग सिचुएशन होता है कि हमें अब नया चीजें लानी है, मार्केट अब इतना फ्लडेड हो गया है अब नई टेक्नोलॉजी से, तो अपने आप को अपग्रेड जब नहीं करेंगे आज के दौर में, मुझे लगता नहीं है कि वो यूनिट या वो बंदा सक्सेस हो गया कि जो आज के दौर के मुताबिक नहीं